टर्की में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। टर्की में आए भूकंप की तीव्रता 6 मापी गई। भूकंप के झटके टर्की के 2 बड़े शहरों इस्तांबुल और अंकारा में महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में आधे घंटे के अंदर 2 बम धमाके हुए। ये धमाके एक भीड़ भाड़ वाले बस स्टॉप के पास हुए, जिसके कारण कई लोग घायल हो गए। फिलहाल धमाकों के पीछे फिलिस्तीनियों की साजिश बताई जा रही है। इंडोनेशिया में भूकंप से हुई तबाही का नया ड्रोन वीडियो सामने आया है। 18 नवंबर को आए 5.6 तीव्रता के भूकंप से इंडोनेशिया में अब तक 268 लोगों की मौत हो गई है। चीन में कोरोना की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राजधानी बीजिंग समेत चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में भी कई बड़ी कंपनियों को बंद कर दिया गया है। अगर यही स्थिति बनी रहती है तो इसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अहमदाबाद में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी के नए लुक की तुलना सद्दाम हुसैन जैसे लुक से की, लेकिन उनके इस बयान से कांग्रेस बिफर गई और हिमंता बिस्वा शर्मा पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा कि हर किसी को भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। Public life, it is very important that we maintain decorum of language and we maintain some propriety. The Chief Minister of Assam unfortunately sounds like a petty troll. वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर पलटवार किया। हालांकि इस दौरान वो खुद भी भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रख सकी। देखिए, मुझे आज भी वाकया याद आता है जब हेमंत बिस्वा पार्टी छोड़ रहे थे तो कह रहे थे कि मैं राहुल गांधी जी को मिलने गया और वो मुझसे बात करने की बजाय अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाना जो है वो प्राथमिकता थी उनकी। हमें आज लगता है बिल्कुल राहुल गांधी जी ने ठीक किया उस समय। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी को घेरा और हेमंता के बयान को गलत करार दिया। हेमंत बिस्वा ने कहा है कि उसकी मैं निंदा करता हूँ। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे सिर्फ एक फेशियल एक्सप्रेशन करार दिया और कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो तो एक शक्ल का कंपैरिजन होगा कि राहुल गांधी की जिस प्रकार से इन दोनों में दाढ़ी बढ़ी है और जिस प्रकार से सद्दाम हुसैन की दाढ़ी बढ़ी थी, वो एक शक्ल का मेलजोल का मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के चुनावी रण में उतरे। उन्होंने एक के बाद एक 4 रैलियों को संबोधित करते हुए बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगे। कच्छ में आयोजित रैली में पीएम मोदी पारंपरिक परिधान में नजर आए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने गुजरात और पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, जबकि बीजेपी सेवा के लिए सत्ता में आई है। मैंने सत्ता पर नहीं बेसाड्यो, तमे मने सेवानु काम सौंप्યું છે। पीएम मोदी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का भी जिक्र किया। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन न करने पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि बीजेपी ने पहली बार देश में महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाकर दुनिया में संदेश दिया। भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी बहन ने राष्ट्रपति ना उम्मीदवार बनाया तो एमने टेको आपवामां तमारा पेटमां शुं दुखतुं तुं भाई। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक नेता पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा तो समाज के भले के लिए की जाती है, लेकिन इन नेता की यात्रा पद के लिए हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द्वारिकाधीश मंदिर में पूजा कर भगवान का आशीर्वाद लिया। दरअसल विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए योगी आदित्यनाथ तीसरी बार गुजरात पहुंचे। इस दौरान वो सबसे पहले द्वारिकाधीश मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच भगवान द्वारिकाधीश का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करने निकले। सीएम योगी के कच्छ की जनसभा में पहुंचते ही सभा स्थल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस न आपकी आस्था का सम्मान कर सकती है, न सुरक्षा दे सकती है, तो फिर कांग्रेस को हमें वोट क्यों देना? सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज द्वारका, कच्छ, मोरबी और सूरत में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने विकास की नई इबारत लिखी। सीएम योगी ने अनुच्छेद 370 खत्म करने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जो फैसला लिया गया वो आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील साबित हो रहा है। मशहूर एक्टर और मार्शल आर्ट के महारथी ब्रूस ली की मौत के 49 साल बाद अब उनकी मौत की वजह को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।
ये खुलासा स्पेन के कुछ किडनी स्पेशलिस्ट की टीम ने किया है, जिनका रिसर्च पेपर क्लिनिकल किडनी जर्नल में पब्लिश हुआ। इस स्टडी में दावा किया गया है कि ब्रूस ली लिक्विड डाइट लेते थे, जिसमें जूस और प्रोटीन ड्रिंक्स की मात्रा ज्यादा होती थी। साथ ही वो मारिजुआना का नशा भी करते थे, जिसकी वजह से उनको प्यास बहुत ज्यादा लगती थी। स्पेशलिस्ट की टीम के मुताबिक ब्रूस ली उस दौरान अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा पानी पी रहे थे, लेकिन उनकी किडनी उनके शरीर में मौजूद अतिरिक्त पानी को बाहर नहीं निकाल पा रही थी। किडनी स्पेशलिस्ट की टीम का यह भी कहना है कि इन सब वजहों से ब्रूस ली के खून में सोडियम की मात्रा बहुत कम हो गई थी। साइंस की भाषा में ऐसी स्थिति को हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। जुलाई 1973 में जब 32 साल की उम्र में ब्रूस ली की मौत हुई थी, तो डॉक्टरों ने इसकी वजह सेरेब्रल एडिमा यानी मस्तिष्क की सूजन बताया था। अब नई स्टडी के मुताबिक ब्रूस ली के मस्तिष्क में सूजन की वजह यही हाइपोनेट्रीमिया ही था। दिल्ली के पालम में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां केशव नाम के एक शख्स ने अपने माता पिता, बहन और दादी को सिर्फ इसलिए जान से मार दिया क्योंकि वे उसे नशा करने के लिए पैसे नहीं देते थे। और आरोपी केशव ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए रात का वक्त चुना, जब सारे घर वाले गहरी नींद में सो रहे थे। आरोपी ने सबसे पहले अपनी दादी को गला दबाकर मारा और फिर माता पिता और बहन को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। चीख पुकार सुनकर जब तक आसपास के लोग वहां पहुंचते, तब तक आरोपी केशव अपने परिवार के 4 लोगों की जान ले चुका था। हम गेट के ऊपर एक जाली लगी हुई है, उसको तोड़ते हैं, अंदर घुसता हूँ, मैं गेट खोलता हूँ और सारे अंदर जाके देखते हैं पुलिस वाले के साथ, तो उसने सबका मर्डर किया। घटना के बाद केशव ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े जाने के बाद भी केशव की हेकड़ी खत्म नहीं हुई और उसने पड़ोसियों को भी अंजाम भुगतने की धमकी दी। केशव था, कह रहा तुम बच्चा होगी, मुझे पकड़वा। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पड़ोस के लोगों ने बताया कि केशव नशे का आदी था और आए दिन पैसों के लिए घर वालों से झगड़ा करता था। अमेरिका के न्यूयॉर्क की इस वक्त की तस्वीर देखकर लगेगा कि वहां सब कुछ बर्फ का बना हुआ है। न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान के बाद कई इलाकों में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं, जिनमें सबसे खराब हालात हैम्बर्ग और बफलो शहर के हैं। यहाँ 6 फीट से भी ज्यादा बर्फ जमी है, यानी सड़क पर चलना तो दूर, खड़े हो पाना भी मुश्किल है। कहीं पर मशीनों की मदद से बर्फ को हटाया जा रहा है, तो कहीं लोग खुद ही आफत बनी बर्फ को हटाने में जुटे नजर आए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा कि पूरा का पूरा शहर ही बर्फ की चादर से ढका हुआ है। बेल्स हाईमार्क स्टेडियम की तो सूरत ही बदल गई है, जो किसी आइस रिंग जैसा दिख रहा है। न्यूयॉर्क की हवाई जहाज से ली गई कुछ तस्वीरें भी आई हैं, जिनमें शायद ही कोई ऐसी जगह दिखी जो बर्फ से न ढकी हो। नीचे पूरे शहर पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है और ऊपर सारा आसमान बर्फ से भरे सफेद बादलों ने ढक रखा है। आमतौर पर न्यूयॉर्क में इस वक्त बर्फीले तूफान की दस्तक नहीं होती, लेकिन पिछले हफ्ते इरी और ओंटारियो झील से उठी हवाओं की वजह से यहाँ हालात बदल गए। न्यूयॉर्क की गवर्नर ने खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी लगा दी है और राहत और बचाव के लिए अतिरिक्त तैनाती के आदेश दिए हैं।